नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग विश्व के सभी महाद्वीपों के पर्वतों को एक साथ देख लेंगे और एक साथ पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, उसका कौन कौन सा नाम है। जैसा कि दोस्तों हम पिछले वीडियो में सभी महाद्वीपों को एक एक करके 1 बाय 1 करके सभी महाद्वीपों के बारे में डिस्कस किया था, चर्चाएं की थी कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है और कहाँ पर अवस्थित है। तो आज हम लोग सभी महाद्वीपों को एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी से कि कौन कौन सा पर्वत कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका है ये हमारा, ठीक है। हमने आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी तट पर पर्वत है रॉकी पर्वत, ठीक है दोस्तों। अच्छे से देखेंगे और ध्यान लगा के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी को एक साथ बताएंगे, ठीक है। और इसी के यहीं पड़ता था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। इसी के पूर्वी तट पर इस वाले बेल्ट में पड़ता था अपलेशियन पर्वत, ठीक दोस्तों। और हमने बताया था कि इसी रॉकी पर्वत के नीचे कैलिफोर्निया के बगल में कौन सा पर्वत था, सियरा नेवादा पर्वत, ठीक है दोस्तों। और इसी के नीचे जस्ट नीचे मैक्सिको और USA की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, ठीक है, यहीं पर था सियरा माद्रे पर्वत, सियरा माद्रे पर्वत, ठीक। और इसके ऊपरी वाले बेल्ट में जाएंगे, ये सब पूरा क्षेत्र है अलास्का का, ठीक है, अलास्का। और यहीं पड़ता है अलास्का पर्वत श्रेणी। कौन सा, अलास्का, यहीं पर अलास्का पड़ता है। और अलास्का के जस्ट ऊपर पड़ता है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर है मैकेंजी पर्वत श्रेणी, ठीक है दोस्तों। तो ये सब हुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सभी पर्वत के बारे में। इसी में एक और था, क्या था, कास्केड। यहाँ पर देखेंगे पड़ेगा कास्केड, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से पर्वत हैं। दक्षिणी अमेरिका में आएंगे तो इस पश्चिमी तट पर पूरा फैला हुआ है जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। इसका नाम है एंडीज पर्वत, ठीक है दोस्तों। फिर इस वाले बेल्ट में पूरा है ब्राजीलिया, यहाँ पर पड़ता है ब्राजीलियन पर्वत, ठीक है दोस्तों। फिर हमने बताया था कि यहीं पर पड़ता है आपका इक्वाडोर के निचले हिस्से में। इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है, क्यूटो यहीं पर बसा हुआ है। क्यूटो के जस्ट नीचे है चिम्बाराजो पर्वत। चिम्बाराजो के जस्ट ऊपर इसी इक्वाडोर में ही है कोटापैक्सी, ठीक है दोस्तों। और इसी इक्वाडोर के ऊपर पड़ता है कोलंबिया में हमने आपको बताया था कार्डिलेरा डी मेरिडा, ठीक है, ये पर्वत हैं। तो दक्षिणी अमेरिका भी कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सा पर्वत है।
यूरोप महाद्वीप में देखिए जो रूस में, ठीक है, सबसे जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, यहाँ पर है यूराल पर्वत। ठीक, और इसी रूस के नीचे आएंगे, इस दक्षिणी हिस्से में यहाँ पड़ता है काकेशस। कौन सा? काकेशस पर्वत। और अगर इस वाले बेल्ट में आएंगे तो यहाँ पर है आपका स्पेन, पुर्तगाल है, स्पेन है, और इसी के ऊपर जस्ट फ्रांस है। तो इसी की फ्रांस और स्पेन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत, ठीक है। और इसी फ्रांस के बगल में है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में है आल्प्स पर्वत। कौन सा? आल्प्स है, सॉरी, आल्प्स है, ठीक है। और आल्प्स के जस्ट ऊपर, ठीक है, मतलब कि जर्मनी और फ्रांस में है जूरा पर्वत। ठीक, इसी स्विट्जरलैंड के नीचे आएंगे पड़ता है इटली, ठीक है। तो इटली में पूरा ये फैला हुआ है, और जो पर्वत है वो है AP9 पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये हुआ AP9 हो गया, पेरिनीज हो गया, आल्प्स, जूरा पर्वत, यूराल और काकेशस, ठीक है, हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं। हमने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में, यहाँ पर देखिए 3 देशों में फैला हुआ है, ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में। कौन सा? एटलस पर्वत, एटलस पर्वत, ठीक। फिर यहीं पर पड़ता है तंजानिया। तंजानिया में पड़ता है किलिमंजारो पर्वत, ठीक। नीचे आएंगे तो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में पूरा ये फैला हुआ है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है। और इसी किलिमंजारो के जस्ट बगल में है मुसिंगा पर्वत, जो कि जाम्बिया, कुछ हिस्सा आपका कांगो प्रजातंत्र गणराज्य में पड़ जाता है और कुछ तंजानिया में पड़ जाता है। और इसी मुसिंगा के ऊपर है मुसिंगा मितुंगा, नाम भी गजब गजब है एकदम, जैसे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मितुंबा ज्योग्राफी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बस अच्छा पढ़ाने वाला होना चाहिए आप चीज़ों को, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये सब हुए अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत। अब हम लोग देख लेते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर है आर्कोनयामा पर्वत। आर्कोनयामा पर्वत मतलब कि भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है आर्कोनयामा पर्वत, ठीक है। और जस्ट ऊपर पर हम लोग चलेंगे तो चीन पड़ता है, ठीक है। चीन के पूर्वी तट पर, शायद चमक रहा होगा लेकिन आपको दिख जाएगा, चीन के है पूर्वी तट पर सिनलिंग। कौन सा है? सिनलिंग पर्वत। हालांकि सिनलिंग शान पर्वत शान, क्योंकि चीन में जो है कि पर्वत को शान बोलते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो लिखा रहेगा सिनलिंग शान, और इसके ऊपर स्टोनोवाई शान लिखा रहेगा, तो चीन में शान को पर्वत बोलते हैं, ठीक है। और इसी के उत्तर पूर्वी हिस्से में है आपका स्टेनोवाई पर्वत। ये कहाँ पर है? सब चीन पे है। और भारत में देखेंगे तो भारत के इस वाले बेल्ट में है आपका पूरा हिमालय पर्वत, ठीक है। तिब्बत, नेपाल और
भारत में फैला हुआ है। कौन सा? हिमालय पर्वत। लिख दे रहे हैं हिमालय पर्वत। और इसी जस्ट ऊपर चीन में फैला हुआ है कौन सा? चीन पर्वत। इसी के जस्ट बगल में है कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत। ठीक, फिर हम लोग इधर आएंगे तो ये वाला देखिए बेल्ट, ये वाला पूरा क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ऊपर है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान के बगल में है ईरान। तो ईरान और अफ़गानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है आपका हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत। ठीक, और ईरान के पश्चिमी तट पर है ये पूरा फैला हुआ है जाग्रोस। ये जाग्रोस जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कई सारी परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। जाग्रोस पर्वत का विस्तार कहाँ है? ऑप्शन दे दिया था कि पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर और पूर्वी दक्षिणी तट पर। तो तट नहीं, मतलब कि सॉरी, मतलब कि बॉर्डर पे। तो कौन सा? जाग्रोस हो गया। ठीक है, और इसी ईरान के पूर्वी तट पर है आपका एल्ब्रूज, माउंट एल्ब्रूज पर्वत। ठीक, तो ये हुआ कौन सा? एशिया महाद्वीप कंप्लीट हुआ। देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। यह जो है कि विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से पर्वत लंबे लंबे क्रम में हैं। तो और हमने इसमें बताया था कि ब्रोकेन हिल्स पर्वत, ब्रोकेन हिल्स। ब्रोकेन हिल्स जो है कि सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी में हम लोग देखे थे ग्रेगरी, इस वाले बेल्ट में था ग्रेगरी। ठीक है, ये हुआ। और नीचे कुछ द्वीप थे जैसे तस्मानिया। तो यहाँ पर था माउंट तस्मानिया पर्वत, माउंट तस्मानिया। और ये आपका है न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो दक्षिणी न्यूजीलैंड में एक पर्वत था दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बोल रहे हैं, आप चीज़ों को देख लेंगे। दक्षिणी आल्प्स। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं सभी को हमने एक साथ बता दिया कि कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो शायद चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही होंगी और अच्छा लगा भी होगा कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। आप जो है कि अपने कॉपी में फिगर को बना करके अच्छे से आप डिनोट कर दीजिए कि कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। हो सके तो आप एक मैप ले लीजिए एटलस वाला और उसमें आप देखा कीजिए। उसमें देखिए बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, फिगर बना करके अच्छी तरीके से कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो हुई। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में सबसे मतलब कि विभिन्न जो महाद्वीप हैं उनके लंबाई का क्रम कौन कौन सा है, मतलब कि सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, फिर उसके दूसरा लंबा पर्वत कौन सा है, तीसरा लंबा पर्वत कौन सा है। ठीक है दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। ठीक है, मतलब कि विभिन्न महाद्वीपों के सबसे लंबे पर्वत देख लेते हैं कि सबसे लंबा पर्वत कौन सा है। देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में है इंडीज पर्वत। देख रहे हैं ना, ये सबसे लंबा पर्वत है। पहला है इंडीज पर्वत जो कि सबसे लंबा पर्वत है। अगर इसकी लंबाई देखें तो 7000 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरा है रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में। कौन सा? रॉकी।
जिसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। ठीक, अगर तीसरे की बात करें, तीसरा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, जो कि अमेरिका के पूर्वी तट पर है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो इसकी लंबाई है वो 3700 किलोमीटर है। ठीक है, चौथे की देखें तो ये अंटार्कटिका में स्थित है, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। ठीक है, अंटार्कटिका जो सबसे नीचे पड़ता है, मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पे, ट्रांस अंटार्कटिकन पर्वत, जो इसकी लंबाई हो 3500 किलोमीटर है। ठीक है, जो 5वें नंबर पर है हमारा, देख रहे हैं का हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वह 3200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सब हुए मतलब कि विश्व के सबसे लंबे पर्वत। ठीक, ये सब चीज़ें हुई। हालांकि एक और पर्वत है जो कि महासागर में है। कौन सा है? मध्य महासागरी कटक। मध्य महासागरी कटक, यह मतलब कि पृथ्वी के धरातल पर नहीं है, मतलब कि महासागर में स्थित है। जो इसकी लंबाई है वह 65,000 किलोमीटर है। मतलब इन सभी, मतलब कि इंडीज पर्वत से भी क्या है, लंबा है। 65,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन ये जो है कि पानी में है, मतलब कि महासागर में है। कौन सा? मध्य महासागरी कटक। ठीक है, अगर धरातल की बात करें तो धरातल पर सबसे लंबा पर्वत है इंडीज पर्वत, और महासागर में कौन सा है? मध्य महासागरी कटक 65,000 किलोमीटर। ठीक है, इसको जानते रहेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हुआ। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि विभिन्न पर्वतों की सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सब पर्वत हैं। ठीक है, तो पर्वतों का जो सबसे, पर्वतों में कौन सा ऐसा पर्वत है जिसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो और सभी महाद्वीपों में वो कहाँ कहाँ स्थित है? जैसे अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हम लोग इसको देख लेते हैं। मतलब यहाँ लिखते हैं महाद्वीप और सर्वोच्च चोटी। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पहला उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ठीक, उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो पड़ता है माउंट मैकिन्ले। कौन सा? माउंट मैकिन्ले। लेकिन हम आपको बता दें कि इसका नाम जो है कि चेंज हो गया है। क्या हो गया है? माउंट डेनाली, या इसी को डिल्ला भी कहते हैं। ठीक है, हमने इसका पूर्व नाम क्यों बताया कि माउंट मैकिन्ले है? मान लीजिए परीक्षाओं में पूछ सकता है कि माउंट डेनाली का पूर्व में क्या नाम था, तो कौन सा था? माउंट मैकिन्ले। वर्तमान में क्या है? माउंट डेनाली। और अगर हम दक्षिणी अमेरिका को देखें तो दक्षिणी अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ, ठीक है, जो अर्जेंटीना में स्थित है, एकांकागुआ। ठीक, अफ्रीका में देखें, अफ्रीका का है किलिमंजारो। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को, ठीक है, शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, माउंट कोसियुस्को। ठीक है, इसके बाद 5वां देखेंगे एशिया का। ठीक है, एशिया का हम सभी लोग जानते हैं कौन सा है, मतलब कि हिमालय पर्वत का माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत का। और 6वां है आपका यूरोप महाद्वीप का।
यूरोप महाद्वीप है माउंट एल्ड्रूज, माउंट एल्ड्रूज, ठीक। और अंटार्कटिका का देखें, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का है विंसन मासिफ, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, विंसन मासिफ, ठीक। तो ये जो है कि पर्वत का जो है कि चैप्टर जो है कि ख़त्म हुआ, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। आपका हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।